हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने पिछली वीडियो एक बनाई थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके देख के आए, तो क्या उसको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि कैंडल काम कैसे करती है और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है। और सबसे पहले तो पैटर्न क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, उसमें हमने बेसिक बताया था। तो जो भी एकदम बिगिनर है, जिसको पता ही नहीं है, वो पहले जाके एक बार वो पिछली वीडियो देख के आए, तो उसको क्या बेसिक नॉलेज हो जाएगा। फिर ये दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और दूसरी बात तो है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो हमने इस टू कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि क्या ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको देखने में भी आसानी रहे, ठीक है। आप मेरी हिंदी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ये हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है। चलिए, तो बिना कोई टाइम पास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली कैंडल रहेगी हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि निगल जाना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की कैंडल है जो पहले नंबर की है, और उसकी दूसरी कैंडल है, वो इस कैंडल को लो भी तोड़ रही है, हाई भी तोड़ रही है। मतलब क्या है, उस कैंडल को पूरा का पूरा निगल रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस कैंडल से ये कैंडल बड़ी है, लेकिन डाउन भी जाके आई है और अप भी जाके आई है, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा और ज़्यादा आसानी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात क्या करेंगे कि बुलिश का मतलब क्या है और बेरिश का मतलब क्या है। हम लोग सबसे पहले तो आपका जो थोड़ा सा जनरल नॉलेज है वो चेक करेंगे। तो देखिए, बुलिश का मतलब रहेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई कैंडल दिखी, यहाँ पे कोई पैटर्न दिखी, अब पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो उसको बोलेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है और बेरिश कैंडल कहाँ पे बनती है। देखिए, मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ पे अगर कोई कैंडल हमें देखने को मिलती है, वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो उसको बोलेंगे बेरिश, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है थोड़ा, तो आपको जो एकदम नया है उसको पता नहीं होता, इसलिए मैंने बता दिया। तो ध्यान रखना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलेगी मार्केट के बॉटम पे और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगी हमें मार्केट के टॉप पे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था, तो ये हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो इसमें अमूमन होता क्या है कि ये कैंडल मान लीजिए ओपन हुई थी 100 रुपये पे, और 100 रुपये पे ओपन होने के बाद ये डाउन गई 80 रुपये पे, और इसने लो मारा था 75 रुपये का और हाई मारा था 105 रुपये का, ठीक है। ये वैसे तो इसकी वीक होती भी है और नहीं होती है, लेकिन वीक होती है तो हमें ध्यान में रखना है, वीक नहीं होती तो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका लो था 75, फिर दूसरी कैंडल ओपन हुई यहाँ पर 78 रुपये पे, ठीक है। तो इसने लो मारा था 75, ये 78 पे ओपन होने के बाद 70 रुपये लो मारा इसने और हाई मारा इसने 104 रुपये या 103 रुपये गिन लीजिए, और उससे भी ऊपर हाई मारा इसने 110 रुपये। तो अमूम इसने किया क्या, मतलब कि 75 और 105 रुपये की जो पिछली कैंडल थी उसको पूरा कवर किया। लो भी 70 मारा और हाई भी 110 मारा। उसका मतलब क्या है कि वो जो पिछली कैंडल थी उसका हाई और लो दोनों तोड़ के मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया है ग्रीन में। तो जैसे ही दूसरी कैंडल इसका हाई तोड़ती है तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है हमको कि पिछली जो कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए और उसका पूरा हाई और लो कवर करके दूसरी कैंडल बननी चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। इसमें सेम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि जो कैंडल है ये स्टार्ट हुई थी 100 रुपये पे, ऊपर गई 120 रुपये पे, यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन उससे पहले 125 रुपये हाई मारा था इसने और 105 रुपये इसने लो मारा था। जो दूसरी कैंडल है वो उससे गैप अप ओपन हुई, मतलब कि 122 रुपये पे यहाँ पे ओपन हुई, उसका हाई मारा 130 रुपया और क्लोजिंग किया यहाँ पर 102 रुपये पे और लो मारा 100 रुपये का। मतलब क्या, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और दूसरी कैंडल उसके ऊपर ओपन हुई लेकिन उसका लो तोड़ के नीचे जाके क्लोज हुई। तो
जैसे ही दूसरी कैंडल उसका लो टूटती है तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, बेयरिश सिंगल फिंग कैंडल बनी चाहिए मार्केट के टॉप पे, दूसरी कैंडल उसका हाई और लो दोनों कवर करके क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसका एग्जांपल में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है हर कैंडल कॉपी बुक नहीं होती है। बुक में जैसी कैंडल दिखती है, यहाँ पे मैं जैसी कैंडल दिखा रहा हूँ ऐसी सेम टू सेम कैंडल आपको चार्ट पे देखने को मिल भी सकती है, थोड़ी अलग भी होती है। बहुत सारी कैंडलें बनती है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ऐसी ही कैंडल आपको चार्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अच्छा खासा डाउन आया, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया, देखिए ये वाली। दूसरी कैंडल ने क्या किया, इसका देखिए यहाँ पे लो, ये सॉरी थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इसका जो लो है ये वाला, ये कैंडल उसके नीचे जाके आई है देखिए, और अप साइड में इसका ये जो हाई था उसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया। तो जैसे ये दूसरी कैंडल ये हाई टूटती है उसका, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। जब तक मार्केट रिवर्स ट्रेंड का कोई इंडिकेट नहीं करता है तब तक मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो ये एकदम इजी वे, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे हमें अपनी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली। यहाँ पे देखिए ये रेड वाली जो कैंडल है उसका हाई और लो दोनों तोड़ के ये कैंडल ने क्लोज किया, कहाँ पे, रेड वाली कैंडल के ऊपर जाके। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर तो अच्छे खासे थे लेकिन यहाँ से बाइंग अच्छी खासी आई है, मतलब सेलर को ओवर कवर करके बाइंग आई है और बायर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग भी कर पाया है मार्केट। तो जैसे ही दूसरी कैंडल क्लोज होती है उसका हाई तोड़ते ही हम लोग अच्छी खासी अपसाइड के ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। यहाँ पर देखिए मार्केट अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ये देखिए ये प्रॉपर एक जो वहाँ पे आगे कैंडल दो रही है उसका एक कॉपी बुक एग्जाम्पल है। ग्रीन कैंडल अच्छी खासी क्लोज है, यहाँ पे देखिए वीक नहीं है ग्रीन कैंडल की, मैंने क्या बोला था, वीक होती भी है और नहीं भी होती है, यहाँ पे वीक नहीं है। लेकिन जो रेड कैंडल है उसने ग्रीन कलर का हाई तोड़ा है और लो भी तोड़ा है और लो के नीचे जाके रेड कैंडल ने क्लोज किया है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो ग्रीन कैंडल बनती है उसकी जो बॉडी है ना उसके नीचे जाके रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मतलब रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है हम लोग एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसका नाम है बुलिश हरामी कैंडल और बेयरिश हरामी कैंडल। ये बिल्कुल इंगल्फिंग कैंडल के अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, पहली कैंडल बड़ी बनती है और दूसरी कैंडल छोटी बनती है, इसमें भी एक लॉजिक है वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या हुआ है कि मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये पे, हाई मारा 110 रुपया, क्लोजिंग किया है 80 रुपये पे जाके और इसने लो मारा था 70 रुपये। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल बनी है तो रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे की थी 80 रुपये में, दूसरी कैंडल ओपन हो गई गैप अप से 85 पर। ठीक है, 85 पर ओपन हो गई यहाँ पे, तो क्या हुआ, थोड़े बाहर यहाँ पे आए, आपको देख सकता है कि 80 रुपये पे क्लोजिंग करने के बाद भी मार्केट 85 पे ओपन हो रहा है और वहाँ से उसने लो मारा था मान लीजिए 82 जैसा लो मारा इसने और अप साइड में जाके क्लोज किया है 95 रुपये पे, 95 पे जाके क्लोज किया और 98 रुपये उसने हाई मारा था। इसमें हुआ क्या है, दूसरी कैंडल ने ना ही पहली कैंडल का हाई तोड़ा ना ही लो तोड़ा, उसके अंदर ही क्लोज हुई। लेकिन यहाँ पे देखने की क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहले तो डाउन ट्रेंड से मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ, वहाँ पे हाई नहीं तोड़ पाया लेकिन कैंडल एक अच्छी खासी ग्रीन क्लोजिंग कर पाया। तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है तो मार्केट एक रिवर्स ट्रेंड करेगा, उसको ध्यान में रखना है। ये कैंडल हमें देखने को मिलेगी मार्केट के बॉटम पे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है अच्छी खासी रेड कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल गैप अप ओपन होने के बाद ट्राई करती है कि ऊपर जाने का लेकिन उस कैंडल का हाई नहीं तोड़ पाती है और क्लोजिंग करती है तो हमें दूसरी कैंडल का अच्छी खासी अप ट्रेंड में जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, सेम उसका अपोजिट होता है बेयरिश हरामी कैंडल में, मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल होती है। ये मान लीजिए आप लोग 100 रुपये पे ओपन हुई थी और डाउन मारा 95 रुपये का डाउन मारा और अब जाके 120 रुपये पे जाके क्लोज किया है और 120 पे क्लोज करने से पहले 125 हाई मार के आई है। ठीक है, ये कैंडल
और दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन हुई। अब ट्रेंड में अगर गैप डाउन होता है तो क्या होता है, कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि उसको पहले से अंदाजा हो जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो जैसे ही गैप डाउन ओपन हुई तो यहाँ पे क्या 120 रुपये पे क्लोज थी और ये कैंडल खुली 115 रुपये पे। इसने हाई मारा 118 रुपये का, इसको जाने दीजिए आप लोग। 115 रुपये के पे ओपन होने के बाद डाउन मारा 105 रुपये का और क्लोजिंग की 105 रुपये पर और डाउन मारा था 102 रुपये का, ठीक है, डीप मारी थी 102 रुपये की। तो यहाँ पर सेम अपोजिट है, मार्केट अप ट्रेंड में था, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई लेकिन इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो नहीं टूटा है। गैप डाउन तो ओपन हुई है मार्केट कैंडल लेकिन उसका हाई और लो सेम है, मतलब कि नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है जैसे ही ये कैंडल का लो टूटता है तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो हम इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये बुलिश हरामी पैटर्न, नाम थोड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि ये नाम हमारा नहीं है तो नाम को आप लोग जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एक अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है रेड कलर की। दूसरी कैंडल ने क्या किया है, ना ही इसका हाई टूटा ना ही इसका लो टूटा, तो मतलब क्या है कि इस कैंडल के अंदर ही है। तो जैसे इसका हाई और लो टूटता है, मतलब हाई टूटता है वैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, यहाँ पर बायर्स ट्राई कर रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए और सेलर्स वीक हो रहे हैं। तो जैसे ही ऐसी कैंडल बनती है गैप अप वाली और हाई नहीं टूटता और लो नहीं टूटता तो कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर सेलर और एक्टिव हो गए कि नहीं हो गए, उस बात का फ़ायदा बायर्स ले लेते हैं। तो जैसे ही दूसरी कैंडल का हाई टूटता है, देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बोलते हैं आपको दर्शाया हुआ है कि इसका हाई टूटता ही मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्स कर रहा है। तो ध्यान रखना ये कैंडल मार्केट के बॉटम पे देखने को मिलेगी और ध्यान रखना है कि दूसरी कैंडल उसका हाई तोड़े, सीधा ऐसा नहीं कि एक रेड बनी एक ग्रीन बनी आप ले ले, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा वॉल्यूम देखना पड़ता है, वो वॉल्यूम वाली वीडियो हम एक और लेके आएंगे, इसमें हम सब कुछ बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अपोजिट देख लेते हैं बेयरिश हरामी कैंडल। यहाँ पे देखिए मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, हायर हाई पैटर्न में था, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल तो बनी है, देखिए ये वाली। दूसरी कैंडल यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था, कॉपी बुक कैंडल नहीं होती, यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बहुत ज़्यादा छोटी है। दूसरी कैंडल में जाके वॉल्यूम आया, देखिए आप लोग, ये कैंडल अच्छी खासी है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रेड कैंडल जो है वो बहुत बड़ी है, ग्रीन और रेड कैंडल बहुत ज़्यादा छोटी है। तो ऐसी छोटी कैंडल भी बनती है और बड़ी भी बनती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हाई और लो नहीं टूटना चाहिए। इस बात को आप लोग पकड़ के रखिए तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दूसरी तीसरी कैंडल उसका लो तोड़ती है, अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जैसे ये इसका लो या फिर यहाँ पे इसका लो टूटा है, मार्केट एक अच्छा खासा नीचे आया, ठीक है। तो ये बात हो गई बेयरिश हरामी कैंडल की। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग एक और कैंडल की। तो इसका नाम है बुलिश किकर और बेयरिश किकर। इसका मतलब क्या है, किक मारना। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल बहुत नीचे है और दूसरी कैंडल क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान किक मार रहा है, ठीक है। नाम नाम तो ऐसा ही रहेगा। चलिए इस कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज तो की लेकिन दूसरी कैंडल सीधा गैप, मतलब कि यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल नीचे आने की बजाय गैप अप ओपन हो गई। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी सेलर थे उन लोगों ने अपना प्रॉफिट फटाफट बुक किया और बाहर उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में बाइंग अच्छी खासी आ गई। यहाँ पे बॉटम पे लोग लेने के लिए तो बैठे ही होते हैं, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग आई, उसकी वजह से सीधा गैप अप ओपन हुआ मार्केट और सेलर ने अपना प्रॉफिट बुक किया, उसकी वजह से मार्केट सीधा रिवर्स होता है। इसमें ध्यान क्या रखना है, कैंडल जब भी डाउन ट्रेंड में होती है और गैप अप ओपन होती है तो उसका वापस नीचे नहीं आनी चाहिए ये कैंडल। वो मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए मार्केट जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये पे ओपन हुआ था और 80 रुपये पे जाके क्लोज किया है, मतलब यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि सेलिंग ही आ रही है मार्केट में। और अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे 110 रुपये पे सीधा मार्केट ओपन हो गया और 130 रुपये पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। तो
उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैवी हो जाता है क्योंकि सेलर को निकलने का कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट 100 रुपये से 80 रुपये पे जाके क्लोज हुआ है। तो क्या होता है कि उनके एसेट बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। जो नए सेलर होता है या फिर जो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखता है, उनका कोई टाइम नहीं मिलेगा निकलने का, तो उसकी वजह से मार्केट गैप ओपन होता है और सीधा निकल जाता है, रिवर्स हो जाता है। और मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। और सेम टू सेम बेरिश किकर में होता है। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में, यहाँ पे 100 रुपये पे कैंडल ये ओपन हुई और 120 रुपये पे जाके क्लोज हुई, तो मतलब कोई आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग ही आ रही है। और अचानक से क्या होता है, सीधा मार्केट 90 रुपये पे ओपन हो जाता है और यहाँ से 70 रुपये लो मार देता है। यहाँ पे होता क्या है कि बायर्स को निकलने का कोई टाइम नहीं मिलता है, उसकी वजह से पैनिक मचता है। और जैसे ही सेलर्स पैनिक देखते हैं वो ज़्यादा सेल करते हैं और मार्केट सीधा रिवर्स हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ उसका। ये देखिए, इसको बोलते हैं बुलिश किकर पैटर्न। यहाँ पे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज तो हुई है, दूसरी कैंडल ने क्या यहाँ से सीधा गैप अप ओपन कर दिया। और जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, मार्केट एक रिवर्स ट्रेंड में अच्छा खासा निकल जाता है। इसमें होता क्या है कि सेलिंग के टाइम पे अगर अचानक से ऐसी कैंडल बनती है तो पैनिक मच जाता है। सब लोग सेलर तो ऐसा कहीं सोचेंगे तो नहीं कि यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट डाउन आएगा। ध्यान क्या रखना है हमें, जो रेड कैंडल का हाई है उसके नीचे कैंडल दूसरी जानी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो हाई है उसके नीचे ये कैंडल नहीं है, इसके ऊपर ओपन हुई, थोड़ा ट्राई किया लेकिन सीधा रिवर्स हो गया। ध्यान यही रखना है कि कैंडल नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बेरिश किकर पैटर्न के बारे में। यहाँ पे देखिएगा अच्छा खासा अप ट्रेंड था। इस कैंडल को क्या बोलेंगे ये वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसने पहला पार्ट देखा है, ठीक है। इस कैंडल को क्या बोलेंगे ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट अप ट्रेंड में था, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। दूसरी कैंडल ने क्या किया, सीधा गैप डाउन ओपन करके यहाँ पे सारे बायर्स को मतलब पैनिक कर दिया। अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज हुई। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये जो कैंडल है उसने अपना लो नहीं तोड़ा है तीसरी कैंडल में भी। ये हम लोग आगे बात करेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, इसका भी थोड़ा लॉजिक होता है। लेकिन जैसे इस कैंडल ने अपना लो तोड़ा, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो इसमें होता क्या है, पैनिक होता रहता है मार्केट, क्योंकि अप ट्रेंड में अगर गैप डाउन ओपन होते हो तो बायर्स थोड़ा घबरा जाते हैं कि यहाँ से कितनी सेलिंग आएगी, तो उसके हिसाब से फटाफट बाय प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा डीप आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेरिश कैंडल कीकर पैटर्न और बुलिश कीकर पैटर्न, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 ही कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, और पार्ट टू जल्दी आ जाएगा, उसमें हम लोग आगे की कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 18-20 मिनट का तो हो गया है। तो ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मेरे को भी बोलने में थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग एक और नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक ये वीडियो देख लीजिए, और जिसने भी हमारा पहली 1 कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, तो जिसने हमारे वीडियो नहीं देखे वो भी देखें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।